एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो कठिन समय है वो कब तक बीतेगा। क्या आपकी लाइफ में सेक्रीफाइसेस हुए हैं और आप इस संघर्ष से कब तक निकल पाएंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और या जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई करें या उतना ही आप इस रीडिंग को लें। चलिए देख लेते हैं। गाइज़ ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन का कठिन समय, आपका संघर्ष कब से चल रहा है और ये कब ख़त्म होगा। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। द हैंगमैन की एनर्जी सबसे पहले। ओके, कनेक्शन बनाए रखेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। बीच बीच में स्किप करते रहेंगे, भागते रहेंगे, थोड़ा सा देख लिया फिर छोड़ दिया, फिर एनर्जी अगर मिसमैच होती है तो प्रेडिक्शन भी सही नहीं बैठ पाती है। तो अपनी एनर्जी से कनेक्शन बनाने के रखने के लिए वीडियो को तभी ओपन करें जब आपके पास टाइम हो और आप इसको देख पाएँ, है ना। चलिए, तो दो कार्ड मैं सबसे पहले ले रही हूँ। इसमें दोनों कार्ड जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ना पास्ट में इतना बुरा वक्त देखा है, यानी कि सपोर्ट नाम की तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में है ही नहीं। आपकी लाइफ में बहुत टाइम से सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। आप जैसे इस कार्ड में देख पा रहे हैं कि आकाश नीचे है, ठीक है, सूर्य नीचे से निकल रहा है, यानी कि जीवन में इतना संघर्ष हो गया कि कौन सी डायरेक्शन से क्या कब मुसीबत आ जाए आपको समझ में ही नहीं आया। आपके अपने भी कब आपके दुश्मन बन जाए ये आपको समझ में नहीं आया। और ऐसा हुआ होगा जो आपके सबसे नियर एंड डियर करीबी हैं ना, वो आपके सबसे बड़े शत्रु बन गए होंगे। उनको भी आप समझा नहीं पाए होंगे कि भाई वक्त ख़राब है, चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, तो इस टाइम पे आप ऐसा ना करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने उन लोगों को झेला होगा, उन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी होगी जो आपके सबसे क्लोज़ हैं, सबसे नियर एंड डियर हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये मुश्किल वक्त एक एक पता है क्यों भी आता है कि आपको ना उन लोगों की असलियत दिख जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने, ये हमारे दुख में साथ देंगे और हम उनके लिए सेक्रीफाइस किए जाते हैं। कई बार क्या दुख का कोई नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी इंसान ये सोच लेता है कि भाई आप जो है आ, अपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि ये हमारे अपने हैं, तो ये ही हमारे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में काम आएंगे, इन्हीं के साथ हम अपने सुख दुख शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। जब सुख था तो सब शेयर कर रहे थे, और जब मुसीबत आई, जब कुछ लोगों का फाइनेंस भी ख़राब हुआ, रिश्ते भी ख़राब हुए, क्योंकि देखिए फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका फाइनेंस बिगड़ रहा है ना तो आपका कोई कितना भी क्लोज हो, कितना भी नियर एंड डियर हो, वो सबसे पहले भाग जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हुई हैं कि आपके नियर एंड डियर लोग ना सबसे पहले भाग गए हैं, सबसे पहले उन्होंने आपका साथ छोड़ा है। हैंगमैन की एनर्जी यही कह रही है कि इतना बुरा वक्त शायद ही लाइफ में किसी ने देखा होगा। या अब आप सोचिए ना कि आप कल्पना करें कि जो सूरज आसमान से उगता है वो एक दिन आपको समझ में आए धरती से उग गया है ना। इतना बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में, इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में अगर हो रहा है तो वो मुसीबतों का, कहते हैं ना, पहाड़ टूटना, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखना, कहीं कोई समझ ही ना आना चीज़ों का, जैसे दिशाहीन हो गए आप, ये एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही थी। और जब इस दिशाहीन में आपके अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया, अपने सपोर्टर ने साथ छोड़ दिया, सपोर्टर तो इट मीन्स वो कभी थे ही नहीं, देखिए। और दूसरी चीज़ क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड, अपनी पतवार, अपनी नाव, है ना, फिर भी इस एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आना बहुत बड़ी बात है गाइस। मैं आपको सल्यूट करती हूँ, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब जीवन बिल्कुल बदलता है ना तो हमारी मानसिक परिस्थिति सबसे पहले बदलती है। हमें ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि हमें करना क्या चाहिए। और जो लोग इस सिचुएशन को समझ जाते हैं ना कि अब हमें करना क्या है, उनकी वहीं से उनकी सबसे बड़ी जीत शुरू हो जाती है। तो आपकी एक जीत तो, आपका एक संघर्ष तो यहीं पे वो हो गया कि आपको सही दिशा, आप अपनी नाव को फिर से चलाने लायक तो हुए, आप इस सिचुएशन को हैंडल करने लायक हुए, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोग तो लाइफ टाइम, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रीडिंग आती हैं जो
एंड तक यही सोचते रहते हैं कि वही लोग उनकी लाइफ में पलट के आ जाएं, यानी कि वही लोग उनकी लाइफ को हैंडल करें, वही लोग चलाते रहें। यहाँ पे आपने अपने आप को, आज भी आपकी ज़िंदगी में बहुत घने काले बादल हैं, आज भी डिप्रेशन है, आप भी आज भी अकेले हैं। ब्लैक कलर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए, अगर इस टाइम पे आपको ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है ना, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप रेड की तरफ जाइए, आप येलो की तरफ जाइए, आप ग्रीन की तरफ जाइए। बेस्ट है, अगर आप मन से अशांत हैं तो आप वाइट कलर की तरफ जाइए। ये कलर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। ब्लू कलर हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ये नहीं कहूँगी, क्योंकि काले बादल बहुत हैं, घने बादल बहुत हैं, धीरे धीरे छट रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक पाथ नज़र आ रहा है। और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, ये आप बिलीव कीजिए, जब आप अकेले कठिनाई से जूझते हुए इस रास्ते पे पहुँचे हैं ना, तो ये आपके लिए सबसे सही रास्ता है, सबसे बेस्ट ट्रैक है। इससे बेस्ट आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सही आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप मान लीजिए, ये आपकी ऐसी एनर्जी है, आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो हालातों से लड़ जाती है, और आप हालातों से लड़ के बहुत कुछ सीख गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप जो अपनी नाव आपने फिर से निकाल ली है, और आपका जो उथल पुथल का टाइम था, अभी लोगों को इससे बेचैनी होगी, है ना। कठिन समय बहुत था। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, एक एक वक्त रहा होगा जब, देखिए ब्लैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है। क्या रीज़न क्या है? क्या आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नज़र लगती है? अगर नज़र लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। क्योंकि जहाँ पे ब्लैक की एनर्जी होती है ना, वहाँ पे कामयाबी थोड़ा स्लो हो जाती है ना। आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा ब्लैक कलर अगर आपको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, तो इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, है ना। ये एनर्जीज़ ना बड़ा खेल खेलती हैं, और ब्लैक एनर्जी तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, किंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स की एनर्जी होने के बाद भी आप के पास जब फाइनेंस भी रहा होगा ना, जब आपके पास पैसे भी रहे होंगे, तो अकेलापन आपकी लाइफ में तब भी रहा होगा। रीज़न क्या है? आप लेकिन तब समझ नहीं पाए, क्योंकि तब लोग ना आते जाते रहते थे। तो क्यों आते जाते रहते थे? अगर वो उस टाइम पे आप समझ लिए होते ना, तो ये हैंगमैन की एनर्जी भी आपकी लाइफ में नहीं आती, और क्वीन ऑफ सोर्ड तो खैर आप खुद बन गए हैं। वो लोग उस टाइम सिर्फ आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आते जाते रहते थे, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे मिलता रहे, हेल्प आपसे मिलती रहे। यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। लोग आ रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके अपने हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार और सम्मान जो था ना, वो आपके फाइनेंस के लिए था। आप उनको देते रहिए, आप उनकी रिस्पेक्ट पाते रहिए। तो अगर कोई पैसे से आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, फाइनेंस से कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो दैट्स नॉट ट्रू, अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने किया है, बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में ये चीज़ की है। क्वीन ऑफ कप्स, हाँ बिल्कुल, क्वीन ऑफ कप्स। जब आपको रियलिटी का एहसास हुआ होगा ना, उस टाइम पे आपने सरेंडर करना शुरू किया होगा, लेकिन थोड़ी सी देर कर दी सरेंडर करने में। अगर थोड़ा जल्दी कर लिया होता तो आज ये एनर्जी नहीं होती। लेकिन जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब कहीं ना कहीं आपको प्रकृति ने एक लेयर दे दी है, एक नॉलेज दे दी है। आपका दुख जो है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुख में होता है, तब सही उसके विचार सामने आ जाते हैं। उसकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही होती है, उसकी लाइफ में जो दुख चल रहा होता है, फिर वो कहते हैं ना, हम दुख में सबसे ज़्यादा ईश्वर के करीब होते हैं। तो जब ये आपकी लाइफ में दुख आया, आपकी लाइफ में तकलीफ़ आई, तब आपने ईश्वर को क्लोज़ पाया, और फिर आपने ये देखा कि नाइट ऑफ कप की एनर्जी जब मेरे साथ थी तो सब लोग मेरे साथ थे। आज मैं अकेला हूँ तो सिर्फ मैं, या अकेली हूँ तो सिर्फ मैं कुदरत के पास हूँ। लेकिन ये जो कुदरत की एनर्जी है ना, ये आपको सब कुछ लौटाने वाली है, सब कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जैसे कंप्लीट किया है ना, अपनी एक तकलीफ़ से निकल के दूसरी तकलीफ़ को पूरा किया, सब की के दुख में रहते हुए भी, इतनी तकलीफ़ में रहते हुए भी अपने लिए एक रास्ता बनाया आपने।
गिव अप नहीं किया। सबसे अच्छी क्वालिटी मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आपने ना अपने दर्द को तमाशा बनने दिया और ना आपने गिव अप किया। ये जो दोनों एनर्जी है ना, ये इतनी अच्छी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जो लोग गिव अप नहीं करते ना, वो लोग कामयाबी को पा ही लेते हैं। कुदरत भी उनका साथ देना शुरू कर देती है। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि अब कुदरत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। कुदरत आपको कह रही है कि अब मैं बेटा आपको कठिन समय से निकालूंगी। ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, अब यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस मिल रही है? द हर्मिट, क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है भाई? टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। यहाँ पे एक चीज़ पता नहीं क्यों बार बार ऐसा आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप वापस उन्हीं रिश्तों में दौड़ के जाना चाह रहे हैं। आप उन्हीं रिश्तों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आप जो अकेला फील कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे जिन लोगों ने वार किया, आज भी आप कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। उनका मोह आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। मोह का मतलब समझते हैं? उनसे लगाव, उनसे जो आपका प्यार है, उनसे जो अट्रैक्शन है, वो चीज़ आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन कुदरत यहाँ आपको बिल्कुल वार्न कर रही है कि आप एक ऐसी रोशनी में हैं, आपको उसको पास्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ों को देखिए ना, ये दुश्मन मुंह खोल के बैठा है, क्रो मुंह खोल के बैठे हैं, सिर्फ आपके ऊपर सूर्य का प्रकाश है ना। तो आप इस एनर्जी में अगर जा रहे हैं तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। आप अगर उन्हीं लोगों को कैरी करेंगे, उन्हीं लोगों को आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे और फिर सोचें कि मेरा बहुत अच्छा वक्त आ जाए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, मेरे अंदर हैप्पीनेस आ जाए, तो वो बहुत मुश्किल है। अगर आप ये चलता ही रहा ना, यही लोग आपकी लाइफ में रहे, तो एंड द हर्मिट, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन अकेलापन, नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा? अगर आपकी लाइफ में यही चलता रहा, ये एक संघर्ष चलता रहा, ये कठिनाई चलती रही, तो कहीं ना कहीं, और आप इन लोगों को नहीं छोड़ पाए। इन छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दुनियादारी छोड़ दें, समाज निभाना छोड़ दें, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं ना कुछ रिश्तों के लिए, और उन्हीं ये फैक्ट है, हम उन्हीं रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं जिन रिश्तों में हमें वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। ये जो प्यार होता है ना, ये जो एक लगाव होता है, ये बड़ी गलत चीज़ होती है ना। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जी, वन साइडेड लव में हैं, सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, अपनी तरफ से सब कुछ लुटाए जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि मुझे उनका प्यार मिल जाए, मुझे उनका साथ मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है। हमारी डेस्टिनी में ये लिखा है, अकेलेपन से मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अकेले हो गए। नहीं, आप उस संसार में रहते हुए भी, उन लोगों के बीच रहते हुए भी, आप एक ऐसी पॉजिटिविटी को पालेंगे, आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप एक इतना लंबा सफ़र करके या ये यहाँ पहुँचे हैं, यूनिवर्स के पास पहुँचे हैं। आपने दुख, तकलीफ़, दर्द में बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और ये सफ़र आपने अकेला तय किया है। जब फ्रूट मिलने के लिए होते हैं, आप फिर उन लोगों को उठा लेते हैं, आओ जी मुझे तकलीफ़ में देखो, आओ जी मुझे तकलीफ़ में डालो। ये चीज़ आपको नहीं समझ में जब तक आएगी, तब तक ये दुख, तकलीफ़, कठिन समय आपको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। और जिस दिन ये समझ में आ गई, 9 नंबर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, जिस दिन ये तकलीफ़ समझ में आ गई, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? आपको यानी दिल और दिमाग को बैलेंस करना आ गया, मैनेज करना आ गया। तो ये जो एनर्जी है ना, आपकी लाइफ में खुशियाँ देंगी, हैप्पीनेस देंगी, आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना देंगी। लेकिन करना क्या है? ये जो आपको एक जो ज्ञान मिल रहा है ना, जो आपको नॉलेज मिल रही है स्टेप बाय स्टेप, ज्ञान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा है। दुनियादारी आपको बहुत कुछ सिखा रही है ना, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या चीज़ें होनी है। आपको जो चीज़ें लाइफ में मिल रही हैं ना, उनसे जो आपको सीख मिल रही है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है।
100% आपका कठिन समय निकल जाएगा। नहीं तो इन लोगों की बातों में आते रहेंगे, ये लोग आपका यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड भी है ना, एक रिफ्लेक्शन है। आप देखिए, खुश होके तकलीफ़ से आप वो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। न्याय तो तब मिले, जस्टिस तो तब मिले जब आप इन लोगों के लिए कुछ सोचें, आप इन लोगों को अपनी लाइफ में ना करने दें वो चीज़ें जो ये करना चाहते हैं, है ना। आपके संघर्ष की जहाँ से शुरुआत हुई है, आपके स्ट्रगल की जहाँ से शुरुआत हुई है, उस स्ट्रगल को आप फिर से, जब तक आप दिल से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे स्ट्रगल में ये लोग सबसे बड़े योगदान थे, है ना, मुझे तकलीफ़ में डालने में ये लोग बड़े मेरे कठिन समय में ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे या मेरे से दूर थे। तो न्याय की बात आप तब कीजिए जब आप दिल से ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। अभी आप क्या है, मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, अभी आप ना एक इमोशनल उसमें झूल रहे हैं, आपको लगता भी है मेरे साथ गलत हुआ है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे अपने थे, मैं माफ़ कर दूँ। तो आप न्याय किस चीज़ का मांग रहे हैं, जस्टिस किस चीज़ का मांग रहे हैं, पहले आपको ये क्लियर होना पड़ेगा। फिर आप कुदरत से न्याय मांगिए, फिर आप कुदरत से जो भी कहेंगे वो आपको मिलेगा। अभी देखिए एग्ज़ाम चल रहा है ना, आप कंफ्यूजिंग आंसर लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग मार्क्स ही मिलेंगे, समझ रहे हैं। आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, इस जीवन में सुधार लाने के लिए आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या। अब आपका कठिन समय कैसे बीतेगा, क्या होगा, क्या नेक्स्ट मूव है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, यहाँ मैं ओशो से जानूंगी। नया रेड डेक हम लेंगे। ड्रीम, फ्रेंडलीनेस, सक्सेस। देखिए, पहली बात तो अब ये जो पास्ट के कार्ड्स आए हैं, जस्टिस का है और टू ऑफ पेंटिकल्स का है, द हर्मिट का है, ये चीज़ अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी अपनी लाइफ में चाहा, जो भी अपनी लाइफ में मांगा, जो भी आपने ड्रीम देखे, वो 100% आपके पूरे होंगे। सपना आपका अवश्य ही पूरा होगा। फ्रेंडलीनेस, आपको दूसरी गाइडेंस समझ लीजिए, या आपको आगे लाइफ में क्या करना है। आपको लाइफ में लोगों से ना बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, लोगों को अपने वो पार्ट नहीं बताने हैं, लोगों को अपनी वो चीज़ नहीं बतानी है जो लोग डिज़र्व नहीं करते जानना। क्योंकि लोग क्या है ना, फिर से वही करेंगे जो आप पास्ट में आपने किया। मान लिया आपने उनसे कोई अपना सपना बता दिया, आपने अपना कोई चीज़ें बता दी, तो आपके साथ क्या बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ बिहेवियर क्या होना चला जाएगा, पैर खींचना शुरू कर देंगे, कामयाबी थोड़ी दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो क्योंकि बहुत टाइम ब्लैक के बाद ब्लू एनर्जी और रेड एनर्जी आ रही है ना, तो क्या है, सक्सेस है, मिलेगी कामयाबी, लेकिन आपको अपने जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके करियर प्लान्स हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप के प्लान हैं, या जिस भी चीज़ में आप अभी तक असफल हो रहे हैं, या जिस भी चीज़ में नेगेटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ में आप कामयाबी चाहते हैं, वो आपको लोगों से बिल्कुल नहीं बतानी है, वो आपको कहीं ना कहीं छुपा के रखनी है। पहली चीज़, अगर आप उस चीज़ को लोगों से डिस्कस करेंगे तो आपकी सक्सेस 100% डिले होगी, क्योंकि ड्रीम का भी 6 नंबर का कार्ड है और सक्सेस का भी 6 नंबर का कार्ड है। 6 यानी कि 3 नंबर की एनर्जी आ जाती है। अगर हम टोटल करें 3 नंबर की एनर्जी क्या कहती है कि जितना आप चीज़ों को छुपा के, है ना, जितना आप चीज़ों को सीक्रेटली कर लेंगे, उतना अगर आप ओपन होके या ओपन अप होके करना शुरू करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो काम नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें अपनी लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं ना, कभी भी ओपनली अचीव नहीं कर पाएंगे, कभी भी इस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। जो कुछ लोग होते हैं ना कि उनके सपोर्टर बहुत होते हैं, वो बहुत लकी लोग होते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो सपोर्ट नहीं होता है। आपको लगता है कि वो सपोर्ट है,
है ना, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके सपोर्ट में की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गॉसिप्स या आपसे आपकी कामयाबी जानने के बारे में की जाती हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी, देखिए रिजल्ट आ जाए ना, सबको पता चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको ये पता चल रहा है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको काम करते करते ये चीज़ ना पता चले। जब आपका काम हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए, तो आपको वैसे ही किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका वक्त बदल रहा है, आपका हर सपना पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे, और आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्लियर गाइडेंस ये है कि लोगों से ज़्यादा मिक्सअप ना हो, लोगों से ज़्यादा अपनी लाइफ की बातें शेयर ना करें, लोगों से ज़्यादा अपने बारे में बताएं ना, अपने काम के बारे में ना बताएं। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको सपोर्ट भी लेना हो, और आप इनडायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, देखिए, है ना, इनडायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि वो लोग आपको इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दें, डायरेक्टली उनको भी ना पता चले कि आप लोग। आपको दो चीज़ें यहाँ पे करनी है ना। एक तो अपनी नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? आपका जो ये इमोशनल नेचर है ना, इसको बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए हटा दीजिए, और सिर्फ आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। इमोशनल नेचर क्या होता है? आपका काम हुआ, ठीक है, आपसे किसी ने कुछ मांगा, आपने भाग के दे दिया, ये होता है आपका इमोशनल नेचर। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशनल नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो भी आप जिसके बारे में सोचते हैं, अगर वो डिज़र्व नहीं करता है, तो आपको उसको कुछ भी नहीं देना है उसकी लाइफ में। देखिए, हर एक का अपना भविष्य है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है, हम किसी का ना बिगाड़ सकते हैं, ना किसी का संवार सकते हैं। हाँ, इतना होता है कि लोग ना गॉसिप करके हमारा, जब तक हम इमोशनली तैयार नहीं हैं उनकी लाइफ को, अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे इमोशंस सबसे ज़्यादा हमारे साथ खेल खेलते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा और लेट कामयाब होते हैं। तो कारण कौन हुए? कारण तो कहीं ना कहीं हम हुए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ना कोई जीवन खराब कर सकता है और ना कोई सुधार सकता है। हम अब हमें अपनी इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना। ट्रस्ट का कार्ड है, अपने आप पे भरोसा रखना है, मालिक पे भरोसा रखना है। हमेशा ये सोच के आगे बढ़ना है कि मेरे जीवन में जो भी बुरा वक्त बीता है, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, अब वो कठिनाई ख़त्म हो गई है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको रखनी है, पॉजिटिविटी के साथ आपको इस लाइफ में एंट्री करनी है। आपका भविष्य, आपका कठिन समय ख़त्म होने वाला है। 6 कॉम्प्रोमाइज़ करना अर्थ का कार्ड 6 नंबर का आया, वाटर का कार्ड 6 नंबर का आया, एंड हियर इज़ रेड फायर का कार्ड। 3 एलिमेंट या और एक ही नंबर का आना यहाँ पे बिल्कुल 100% ये शो कर रहा है, जितना दर्द, तकलीफ़, दुख आपने सहा है, अब उसका अंत होने वाला है। आपका कठिन समय बदलने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम इन्हीं को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, है ना। हम बुरे वक्त में भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो हम सबसे पहले इनको इग्नोर करते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। बुरा वक्त जो बीता है ना, उससे जो सबक लिया है, उसको अपनी लाइफ में लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं है कि सबक मिल गया और बस बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ें, हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। नहीं, आपको नेचर नहीं बदलना है, लेकिन आपको पहले जैसा भी नहीं रहना है। अपने लिए सोचना है, अपने भविष्य के लिए सोचना है। सोचना है कि आपके साथ कौन खड़ा था, आपके भविष्य में कौन था। तो आपका कठिन समय निश्चित ही बदलेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ निश्चित ही आएंगी। बस इन छोटी चीज़ों को अप्लाई कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिए, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।